पृथ्वी आखिर अंतरिक्ष में कैसे टिकी है? क्योंकि अगर आप पृथ्वी से थोड़ा दूर जाकर देखेंगे तो आप देख पाएंगे हमारी ये नीली सी बॉल किसी चीज पर टिकी नहीं है। इसके नीचे कुछ नहीं है, सिर्फ खाली अंतरिक्ष। अब देखो, ये रही पृथ्वी की असली तस्वीर, जिसमें साफ दिखाई देता है कि इसके नीचे कुछ भी नहीं है। तो सवाल उठता है, ये पृथ्वी आखिर टिकी कैसी हुई है? अब सोचो, ये कैसे मुमकिन है? कई लोग कहेंगे कि सूर्य की ग्रेविटी से पकड़े हुए है, लेकिन अगर ऐसा है तो वो ग्रह जो किसी तारे के बिना अकेले अंतरिक्ष में घूम रहे हैं, वो कैसे टिके हुए हैं? क्योंकि ऐसे ग्रह सच में मौजूद हैं, जिनका कोई सूरज नहीं, फिर भी वो यूं ही स्पेस में तैर रहे हैं। वैज्ञानिकों ने कई ऐसे ग्रह खोजे हैं जो अपने तारे से आजाद होकर अकेले ही अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, यानी बिना किसी सूरज के, बिना किसी ऑर्बिट के, फिर भी मौजूद हैं। तो इसका मतलब है कि गुरुत्वाकर्षण अकेला जिम्मेदार नहीं है जो हमें ब्रह्मांड में टिकाए हुए है। तो फिर ऐसा क्या है जो हर चीज को इस विशाल ब्रह्मांड में नीचे गिरने से रोक रहा है? वैज्ञानिक कहते हैं, अंतरिक्ष वैसा नहीं है जैसा हम देखते हैं। वो खाली नहीं है, बल्कि ये पूरा ब्रह्मांड एक फैब्रिक यानी एक कपड़े की तरफ फैला हुआ है, जैसे हम स्पेस टाइम कहते हैं। आप इसे यूं समझो, अगर उस कपड़े पर आप कोई बॉल रखो तो वो हल्का सा झुक जाएगा। अब दूसरी चीजें उस झुकाव के कारण उस बॉल की ओर खींचने लगेंगी। यही है ग्रेविटी का असली चेहरा। ये कोई अदृश्य ताकत नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का झुकाव है, और वहीं से बनती है ग्रेविटी। यानी ग्रेविटी कोई अदृश्य ताकत नहीं, बल्कि स्पेस टाइम का झुकना है, जिससे चीजें एक दूसरे की ओर खिंचती हैं। इसीलिए पृथ्वी गिरती नहीं है, बल्कि स्पेस टाइम के इसी झुकाव पर अपनी जगह पर घूम रही है। अब बात आती है, इस फैब्रिक को थामे कौन हुए है? तो वैज्ञानिक कहते हैं कि यही है डार्क मैटर और डार्क एनर्जी। मतलब हमारे ब्रह्मांड का लगभग 95% हिस्सा इन्हीं दो चीजों से बना है, पर इन्हें आज तक कोई देख नहीं पाया। डार्क मैटर उस अदृश्य जाल की तरह है जो गैलेक्सियों को बांध कर रखता है, और डार्क एनर्जी वो रहस्यमयी ताकत है जो ब्रह्मांड को फैलाए जा रही है। यानी हम जो कुछ भी देख सकते हैं, तारे, ग्रह, इंसान, हवा, पानी, वो सब मिलाकर सिर्फ 5% है। बाकी सब कुछ वो अदृश्य कपड़ा है जो हमें संभाले हुए है। हम सब एक अदृश्य कॉस्मिक फैब्रिक में तैर रहे हैं, एक ऐसी जगह जहां हर चीज दिखने से ज्यादा रहस्यमयी है।